कुरुक्षेत्र के थानेसर क्षेत्र में पीसफुल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक विशेष केंद्र की शुरुआत की गई है। यह केंद्र ड्रग काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन की सुविधाएं प्रदान करता है, जहां नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार और मार्गदर्शन दिया जाता है। संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करना है। यहाँ विशेषज्ञों की टीम द्वारा मरीजों की काउंसलिंग और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी की जाती है। संस्था समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाती है ताकि लोग नशे के दुष्प्रभावों को समझ सके। यह नशा मुक्ति केंद्र भक्त राम मार्केट हमारी होटल के सामने पीपली रोड थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। जरूरतमंद लोग यहां आकर काउंसलिंग और उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। संस्था ने लोगों से अपील भी की कि नशे से दूर रहें और एक स्वस्थ व सुरक्षित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। जी सर, क्या बताओगे आपका जो सेंटर है यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, सबसे पहले सर अपना नाम बताओ। मेरा नाम नमन और मैं एक रिकवरी एडिक्ट हूँ। ठीक है जी, कि ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ नशा मुक्ति का, मैं भी इस पीड़ा से निकल के आया हूँ। और निकल कर जब मैं सुधरा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे जैसे और भी भाई हैं, उनको भी सुधारना चाहिए। तो इसलिए ये जो जहाँ आप बैठे हैं ये नशा मुक्ति केंद्र मेरा है, जो कि कुरुक्षेत्र सीएम सिटी के बीच में है। तो सर आपने एक तरह से कुरुक्षेत्र जो एक धर्म नगरी है यहाँ पहल की है, क्योंकि नशा कई जगह मतलब अपने पैर पसार चुका है, और आपका क्या उद्देश्य रहेगा सर में? देखो, हमें पता है कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अपने धर्म नगरी है, जो यहाँ पे हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर अभी इस टाइम पे इतना नशा है कि जिस गली में से जाओ उस गली में कोई दिख रहा है कि कोई टीका लगा रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई गोली खा रहा है ना, और कोई शराब पीकर ही गिरा हुआ है। तो हमारे कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती हैं। इसलिए मैंने इस उद्देश्य से खोला है कि शायद मैं कुछ % सुधार कर सकूं। तो सर जैसे कोई एडिक्ट आता है वो कहीं से भी आ सकता है, पूरे हरियाणा पंजाब कहीं से भी आ सकता है? जी बिल्कुल, कहीं से भी आ सकता है, हरियाणा पंजाब हिमाचल, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुरुक्षेत्र की अथॉरिटी है, हर तरह की अथॉरिटी है हमें। जी। तो सर कहीं जैसे माँ बाप भी वैसे परेशान ही होते हैं जो नशा करता है उससे, लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट कराना चाहता है उसके बाद सर जैसे कई प्रॉब्लम होती है माँ बाप, और सर खाने में भी कहीं जैसे कुछ कंप्लेंट आती है, अच्छा खाना नहीं मिलता, लोग बोलते हैं सर सेंटर में ऐसा है सर? ऐसा है कि जो ये कंप्लेंट करते हैं वो मेरे साथ आए यहाँ पर, और मैं बैठे और उनको वही खाना खिलाऊंगा जो मैं खुद खा रहा हूँ, और वही अंदर दे रहा हूँ। मैं उनको डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच में इनवाइट करता हूँ कि जो बोल रहे हैं वो आए और मेरे साथ बैठ के खाना खाएं। ऑलरेडी कई सेंटरों की ऐसे आती है कि नहीं, देखो पता क्या होता है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको डाइट नहीं देंगे, न्यूट्रिशन नहीं देंगे, तो उनका हाल कैसा होगा? अगर जब वो नशा छोड़ते हैं तो उनको भूख ज्यादा लगती है, तो वो डाइट हम अच्छी दे रहे हैं, तो इसलिए उनका बेनिफिट है। पीसफुल वेलफेयर सोसाइटी, ये एड्रेस बताओगे सर? पीसफुल वेलफेयर सोसाइटी ये पड़ती है पिपली कुरुक्षेत्र रोड, अपोजिट कोका कोला एजेंसी रतगल में है, उसके सामने बिल्कुल गली जा रही है, तो एंड में आगे बिल्कुल पीसफुल वेलफेयर सोसाइटी का बोर्ड लगा होगा वहाँ पर। जी सर, एक बार अपना नंबर ही बोल दीजिए। 7404055586। सेकंड नंबर है 9138105586। जी सर, नशा कैसे छुटवाते हैं सर? देखो, कहीं कहते हैं कि हम तो दवाई से छुड़वाते हैं, 1 महीना दवाई देते हैं, अपने पास रखते हैं, पर हम नशा छुड़वाते हैं इनकी मेन काउंसलिंग करके, इनका ब्रेन वॉश करके, इनको सही गलत का
अंदाजा या आइडिया देकर कि ये रास्ता सही है और ये गलत है। ठीक है, योगा पाठ मेडिटेशन के द्वारा इनका ये नशा छुड़वाया जैसे जाता है। कुछ लोगों में अफवाह होती है कि नशा मुक्ति केंद्र में दवाई दे के नशा छुटवाया जाता है सर। देखो, दवाई ऐसा होता है कि उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करते हैं। 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम दवाई देते हैं, मेडिसिन वो भी डॉक्टर साहब देते हैं, हम नहीं प्रोवाइड करते, वो डॉक्टर साहब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो मेन है वो इनकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनकी काउंसलिंग होती है। कितने दिन का, महीने का, साल का ट्रीटमेंट? नहीं देखो, साल का तो नहीं यार, कोई दिनों का नहीं है। देखो 4 से 6 महीने तो लगते हैं, मैक्सिमम 6 है ना। उसमें सुधार ऐसा होता है कि 90% तो चांस होते हैं बंदा सुधर जाए, 10% उसके अपने और अपने रिलेटिव्स और पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू। थैंक यू।